हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शुभम शर्मा और मैं स्वागत करता हूं आपका अपने इस यूट्यूब चैनल @कैरियर पॉइंट में। जैसा कि आपको पता है, मैं आपको अपने इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आर.एस. अग्रवाल का कंप्लीट सॉल्यूशन प्रोवाइड कराने का प्रयास कर रहा हूं। इस प्रयास में मैंने 2 लेक्चर कंप्लीट कर लिए हैं। उसमें हमने एवरेज के 20 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम उसके आगे क्वेश्चन को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 से। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है, 3 संख्याओं में पहली संख्या दूसरी संख्या के 2 गुनी, मतलब कोई एक संख्या, 2 संख्या, 3 संख्या, ये 3 संख्याएं। तो जो पहली संख्या है दूसरी संख्या की 2 गुनी है। दूसरी संख्या अगर हमने 1 मान ली तो पहली संख्या क्या हो जाएगी, 2 गुनी है दूसरी संख्या की, तो हो जाएगी 2। ठीक है, हम पहली संख्या ए ले लेते हैं, ये बी ले लेते हैं, इसे हम सी ले लेते हैं, जिससे हमें कोई कन्फ्यूज़न ना हो। तो क्वेश्चन में कह रहा है पहली संख्या दूसरी संख्या की 2 गुनी है और तीसरी संख्या की आधी है। जो पहली संख्या है किसकी आधी है, तीसरी संख्या। अगर तीसरी संख्या 4 होगी तो तीसरी संख्या की आधी हो जाएगी। ठीक है, तो कह रहा है यदि इन तीनों संख्याओं का औसत कितना दे रखा है, तीनों संख्याओं का औसत कितना दे रखा है उन्होंने हमें, तीनों संख्याओं का औसत 56 दे रखा है। तो तीनों संख्याओं का योग कितना हो जाएगा, 56 गुणा 3, 36 18, 1 हासिल, 5 से 15 और 1 16। तीनों संख्या का योग कितना हो गया, 168। पहली संख्या हमने 2 ली, दूसरी 1 ली, तीसरी 4 ली। इनका योग कितना है, 4 और 1 5, 5 और 2 7। 7 की वैल्यू कितनी है, 168। हमें निकालना क्या है, क्वेश्चन में हमें निकालना है पहली तथा तीसरी संख्या का अंतर ज्ञात कीजिए। पहली संख्या 2, तीसरी संख्या 4, दोनों का अंतर कितना, 2। हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, 2 की। 7 की वैल्यू कितनी है, 168। 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 168/7। तो 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 168/7 गुणा 2। 7 से गया 7 दूनी 14, 2 7 चौक 28, तो 24 दूनी 48। 48 क्या हो जाएगा हमारा आंसर। क्या पूछा था उन्होंने कि पहली संख्या और तीसरी संख्या के बीच का अंतर कितना होगा, 48। चलिए देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 22 कहता है 6 प्रेक्षणों का औसत, 6 प्रेक्षण दे रखे हैं का औसत कितना दे रखा है उन्होंने हमें, 12। एक नए प्रेक्षण के सम्मिलित किए जाने पर यह औसत 1 कम हो जाता है। 7वां प्रेक्षण क्या होगा, ये हमें निकालना है। तो 6 प्रेक्षण का योग कितना हो जाएगा, 12 गुणा 6 कितना, 72 हो जाएगा। ये क्या है, 6 प्रेक्षण का योग है 72। अब वो कह रहा है जो 6 प्रेक्षण जो है इसमें एक प्रेक्षण और ऐड कर दिया, माना हमने वो प्रेक्षण x है, तो इनका योग कितना हो जाएगा, 7 हो जाएंगे। अब 6 का योग ये था, 1 ही हो गया 7, तो 7 प्रेक्षण का योग कितना हो गया, 72 प्लस x। हमें पता है औसत क्या होता है, औसत होता है संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। कुल संख्या कितनी हो गई, 6 और 1 7, तो 7 किसके बराबर है, औसत कह रहा है क्वेश्चन में। औसत जो मेन औसत था 12, इससे क्या हो जाता है, 1 कम हो जाता है। पहले 12 था, अब कितना हो जाएगा, 11। ठीक है, तो ये हो जाएगा 72 प्लस x, ये इधर चला जाएगा 77। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 77 माइनस के 72, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5। तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो उन्होंने पूछा था 7वां प्रेक्षण क्या होगा, तो हमारा 7वां प्रेक्षण 5 होगा। चलिए देखते हैं अब अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 23 कहता है 6 प्रेक्षणों का औसत, मतलब 6 प्रेक्षण का औसत कितना दे रखा है, 45.5 है। एक नए प्रेक्षण को सम्मिलित किए जाने पर यह औसत 47 हो जाता है। नया प्रेक्षण क्या है, बिल्कुल पीछे वाले क्वेश्चन की तरह है, सेम। तो 6 प्रेक्षण का योग कितना हो जाएगा, 6 प्रेक्षण का योग कितना हो जाएगा, 45.5 × 6। इनकी मल्टीप्लाई कर दो, 6 5 30, 0 3 कैरी
6 5 30 और 3 33, 3 कैरी, 6 4 24 और 3 27। एक नंबर बाद पॉइंट था इसलिए हमने एक नंबर बाद पॉइंट लगा दिया। तो इसे हम 273 या 273 लिख सकते हैं। ये क्या है? ये 6 प्रेक्षण का योग है। वो कह रहा है कि यदि एक प्रेक्षण और जोड़ा जाता है, तो हमने मान लिया वो नया प्रेक्षण x है, जोड़ा जाता है तो यह औसत 47 हो जाता है। तो औसत निकालने के लिए पहले 6 थे, एक और जोड़ दिया, 7 हो गए, तो कुल संख्या से डिवाइड कर दिया। कितना हो जाता है प्रेक्षण हो जाता है 47। तो 273 प्लस x, 7 की इसमें गुणा कर देंगे, 7 7 49 की 9, हासिल लगा 4, 7 7 7 चौक 28 और 4 32। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 329 माइनस 273। 9 में से 3 गया, 6 बचा, 2 में से 7 नहीं जाएगा, 12 में से 7 गया, 5 बचा, एक कैरी यहाँ से ले लिया, 2 में से 2 गया, 0। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 56। ये हमारा क्या है? नया प्रेक्षण। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है तीन संख्याओं में से दूसरी संख्या पहली संख्या की 2 गुनी तथा तीसरे की 3 गुनी है। हमने 3 संख्या मान ली। क्वेश्चन नंबर 24 हमने 3 संख्या मान ली, ए बी और सी। वो कह रहा है कि 3 संख्याओं में से दूसरी संख्या पहली संख्या की 2 गुनी, दूसरी जो संख्या है वो पहली संख्या की 2 गुनी है और तीसरी संख्या की 3 गुनी है। तीसरी संख्या की कितनी है? 3 गुनी, मतलब तीसरी संख्या को 2 माने तो इसकी 3 गुनी है, 6 हो गई, और दूसरी संख्या की 2 गुनी, तो इसका मतलब पहली संख्या की क्या है? 2 गुनी है, तो पहली संख्या क्या हो जाएगी? 3 हो जाएगी। ठीक है। और वो कह रहा है कि इन तीन संख्याओं का औसत, इन तीनों संख्याओं का औसत कितना दे रखा है? औसत दे रखा है उन्होंने हमें 44। कितना दे रखा है? 44। तो तीनों संख्याओं का योग कितना हो जाएगा? तीनों संख्याओं का योग कितना हो जाएगा? 44 गुणा 3, 4 तिया 12 और 1 12 और 1 13, 132। ठीक है। अब हमें निकालना क्या है इसमें? सबसे बड़ी संख्या। सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 6। 6 और 3 9 और 2 11। 11 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 132। हमें निकालनी किसकी है? सबसे बड़ी संख्या 6। 6 की वैल्यू निकालनी है। 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 132/11। 6 की कितनी हो जाएगी? 132/11 गुणा 6। 11 से गया, 11 एकम 11, कितना 2 बचा, 11 दूनी 22, तो 12 गुणा 6 72। तो सबसे बड़ी संख्या कितनी आई? 72। चलिए चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर 25 पर। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है x1, x2, x3, x4 का औसत 16 है। तो इन चारों संख्याओं का योग कितना हो जाएगा? 16 गुणा 4 हो जाएगा। तो इन संख्याओं को क्या निकाल लेंगे हम? ये योग हो जाएगा। कितना आ जाएगा? 16 गुणा 4 64। ठीक है। और वो कह रहा है ऐसे ही x2, x3 और x4 के योग का आधा, जो इनका योग है, इनके योग का आधा कितना है? 23 है। तो इनका योग कितना हो जाएगा? x2 प्लस x3 प्लस x4 कितना हो जाएगा? 23 गुणा 2 46। हमसे पूछा है x1 का मान। तो ये जो हमारा x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 है, इसमें से अगर हम इसे माइनस कर दें, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा? x1 और किस में से? 64 में 64 में से 46 माइनस करें तो 4 में 6 नहीं जाएंगे, एक कैरी ले लेंगे, 14 में से 6 गए, 8 बचा, यहाँ से एक हासिल ले लिया, 5 में 4 गए 1। तो x1 की वैल्यू कितनी आ गई? 18। यही हमसे उनने क्वेश्चन में पूछा था। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 कहता है 5 संख्याओं का योग 555 है। प्रथम 2 संख्याओं का औसत 75 है, तीसरी संख्या 15 है, अंतिम 2 संख्याओं का औसत कितना है? तो हमें 5 संख्या, क्वेश्चन नंबर 26 हमें दे रखा है 5 संख्याओं का योग कितना दे रखा है? 555। और प्रथम 2 संख्याओं का औसत दे रखा है उन्होंने हमें। प्रथम 2 संख्याओं का औसत
कितना दे रखा है 75। तो प्रथम दो संख्याओं का योग कितना हो जाएगा 75 गुणा 2, 75 गुणा 2 150। तीसरी संख्या उन्होंने दे रखी है हमें, तीसरी संख्या क्या दे रखी है उन्होंने हमें 115। तो हमसे पूछ रहा है अंतिम दो संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। अगर हम संख्या मान लें, इसमें 5 संख्या ए है, बी है, सी है, डी है और ई है, ये हमारी 5 संख्या है। तो ये 5 संख्याओं का योग क्या हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई, ये 555 है। ठीक है। और प्रथम दो संख्याओं का औसत कितना 75। तो प्रथम दो संख्या कौन कौन सी है ए और बी, और ए प्लस बी कितना दे रखा है उन्होंने हमें 150। तीसरी संख्या सी कितनी दे रखी है उन्होंने हमें 115। तो इन दोनों को अगर जोड़ दें तो कितना आएगा ए प्लस बी प्लस सी, कितना दे रखा है उन्होंने हमें 150 और 115, 5 आ गया, 5 और 1 6 आ गया, 265 दे रखा है। ठीक है। हमसे पूछा है अंतिम दो संख्याओं का औसत। अंतिम दो संख्या कौन सी हैं डी और ई, इनका औसत क्या हो जाएगा डी प्लस ई दोनों का योग बटे दोनों की संख्या। कितनी संख्या है 2, तो 2 से डिवाइड करना, हमें डी प्लस ई बाई 2 की वैल्यू निकालनी है। तो ए प्लस बी प्लस सी पता है और ये पता है, तो इसमें से इसे माइनस करने पर क्या हो जाएगा सी कट जाएगा, बी कट जाएगा, ए कट जाएगा, क्या बचेगा डी प्लस ई बचेगा। और इसमें से इसे माइनस करेंगे, 5 में से 5 गया 0, 5 में से 6 नहीं जाएगा, 15 में से 6 गया 9, एक हासिल ले लिया, 4 में से 2 गया 290। लेकिन हमें मान किसका निकालना है d प्लस ई बाई 2 का। तो दोनों तरफ 2 से हमने क्या कर दिया भाग कर दिया। तो कितना आ जाएगा 2 एकम 2, 2 चौक 8, 2 पंजे 10। तो अंतिम दो संख्याओं का औसत कितना आया 145। चलिए देखते हैं अब अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कहता है 4 धनात्मक पूर्णांकों का औसत 72.5 है। इनमें से सबसे बड़ा पूर्णांक 117, सबसे छोटा पूर्णांक 15, शेष पूर्णांकों का अंतर 12। इन दो पूर्णांकों में से सबसे बड़ा पूर्णांक कौन सा है। तो चलिए उन्होंने कहा है हमें 4 धनात्मक पूर्णांक है। धनात्मक पूर्णांक मतलब कि पॉजिटिव नंबर है। पूर्णांक का औसत कितना दे रखा है 72.5। तो 4 पूर्णांक का योग कितना हो जाएगा 72.5 गुणा 4, 5 चौक 20, 0 2, 4 दूनी 8 और 2 10, अच्छे लगा 1, 7 चौक 28 और 1 29, एक नंबर बाद पॉइंट लगा दिया। तो इसे हम 290 पढ़ेंगे। 290 है 4 पूर्णांकों का औसत। इनमें से सबसे बड़ा पूर्णांक 117 है और सबसे छोटा पूर्णांक दे रखा है। ठीक है। शेष दो पूर्णांकों का अंतर 12 है। तो जो शेष दो पूर्णांक हैं, शेष दो पूर्णांक को का अंतर कितना दे रखा है 12। तो हम मान लेंगे उनमें से एक पूर्णांक क्या हो जाएगा x मान लेंगे और दूसरा क्या हो जाएगा x माइनस 12, और दोनों का अंतर निकालेंगे तो कितना आएगा 12 आएगा। तो हमें पूर्णांक का योग पता है। तो सारे पूर्णांक कौन कौन से हैं, एक सबसे बड़ा पूर्णांक दे रखा है उन्होंने हमें 117, प्लस दूसरा पूर्णांक x हो गया, एक हो गया x माइनस 12 हो गया, और सबसे छोटा पूर्णांक कितना है हमारा क्वेश्चन में 15। तो 15 यहाँ हो गया। तो चारों पूर्णांक हो गए 1 2 3 4, इन चारों का योग कितना आया 290। ठीक है। और हमें क्या निकालना है, ये जो दो पूर्णांक हैं इन दोनों में सबसे बड़ा पूर्णांक निकालना है। तो 117 ये x और x कितना हो गया 2x, 117 माइनस 12 प्लस 15, माइनस 12 प्लस 15 प्लस के 3 प्लस के 3, 117 में 3 जोड़ा 120 प्लस का 120 किसके बराबर है 290 के। 120 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 2x किसके बराबर 290 माइनस 120 कितना बचा 170। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 170 को 2 से क्या कर दो भाग कर दो, x की वैल्यू आ जाएगी 2 अट्ठे 16, 2 पंजे 10, 85 कितनी आ जाएगी x की वैल्यू 85। तो एक x की वैल्यू 85 आ जाएगी, ये 85 माइनस 12 आ जाएगी। 85 माइनस 12 कितने हो जाएगा 73। तो दो पूर्णांक कौन कौन से आए 85 और 73। तो उससे पूछा हमसे बड़ा पूर्णांक कौन सा है, तो बड़ा पूर्णांक है 85। तो 85 इज द
राइट आंसर। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पर। क्वेश्चन नंबर 29 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 29 कहता है 50 संख्याओं का औसत 28 है। कितने? 50 संख्याओं का औसत। यदि दो संख्याएं 25 तथा 35 को नकार दें तो शेष संख्याओं का औसत कितना होगा? उन्होंने हमें क्वेश्चन नंबर 29 उन्होंने हमें दे रखा है 50 संख्याओं का औसत कितना दे रखा है? 28। तो यहाँ पे 50 संख्याओं का योग क्या हो जाएगा? 50 संख्याओं का योग कितना हो जाएगा? 28 गुणा 50। इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे। 0 8 5 40 की 0 4 5 दूनी 10 4 14 1400। ये क्या आया? 50 संख्याओं का योग। वो हमसे कह रहा है कि दो संख्या कौन कौन सी? 25 और 35। इनको क्या कर दो? नकार दो। मतलब कि नकारने का मतलब है इन दोनों को इसमें से हटा दो। तो 1400 में से माइनस कर देंगे क्या? इन दोनों संख्याओं को। दोनों संख्या का सम कितना है? 35 और 25 60। 35 और 5 40 और 2 60। तो 60 को हटा देंगे, कितना बचेगा? 1340। ये जो 1340 है इसमें से दो संख्या घटा दी। ये कितने का था? 50 संख्याओं का था। ये कितने का था? 50 संख्याओं का योग था। इसमें से दो घटा दिया। अगर 50 में से दो संख्या अगर हम घटा देंगे कितनी संख्या बचेंगी? 48। तो इस संख्या को, ये 48 संख्याओं का योग है। हमें 48 संख्याओं को क्या निकालना है? बची हुई संख्या का हमें औसत निकालना है। औसत क्या होता है? संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। कुल संख्या कितनी है? 48। हम इसे क्या करेंगे? 48 से भाग दे देंगे। तो 48 से भाग दिया, 2 से गया 24 टाइम, 2 से गया 2 छिक्का 12, 2 सत्ते 14, 0, 2 से गया फिर 12 टाइम, 2 तिया 6, 2 तिया 6, 2 पंजे 10। अब 12 से किसे भाग देना है? 135 को। 12 से 335 को भाग देना है। 12 दूनी 24, कितना बचा? 9। 12 6 72, 12 सत्ते 84, 12 अट्ठे 96। तो 12 सत्ते 84, कितना बचा? 1। पॉइंट लगा दिया, 0 आ गया। 0 से काम नहीं चलेगा, फिर हमने 0 लगा देंगे। इसका आंसर आ जाएगा 27.29। कितना है? 27 पॉइंट लगा 0 27, 12 निम्मा 108। 12 निम्मा नहीं जाएगा, ये जाएगा 12 अट्ठे 96, 4 आ जाएगा। तो कितना आएगा? 27.8। तो कितना है डिवाइड करके? 27.8। तो 27.8 इज द करेक्ट आंसर। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पर। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कहता है? दो संख्याओं का औसत 6.5 है। दो संख्याओं का औसत कितना है? 6.5। हमसे कह रहा है वो, तथा इनके गुणनफल का वर्गमूल 6 है। तो इन दो संख्याओं का योग कितना हो जाएगा? 6.5, 6.5 मल्टीप्लाई 2, क्योंकि दो संख्या थी इसलिए हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दी। 6.5 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 13 आ जाएगा। ठीक है। वो हमसे कह रहा है इन दो संख्याओं का गुणनफल, कोई भी दो संख्याएं अगर हम संख्या मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं? संख्या माना। संख्या कौन क्या क्या है? ए और बी है। तो ये संख्याओं का योग है, तो a प्लस बी आ गया 13। और हमसे कह रहा है इन दोनों का जो गुणनफल है और उसका गुणनफल का वर्गमूल कितना है? 6 है। तो स्क्वायर कर देंगे दोनों तरफ, तो a क्रॉस b कितना आ जाएगा? 36 आ जाएगा। हमें a b कितना पता है? 36। और a प्लस बी कितना पता है? 13। तो हमसे पूछ रहा है संख्या, तो हमसे a की वैल्यू पूछ रहा है और b की वैल्यू पूछ रहा है। तो ऐसे इनके फैक्टर करने हैं कि गुणा करके 36 आए और जोड़ के 13 आ जाए। तो इसका मतलब 9 + 4 13 और 9 गुणा 4 36। तो ये वैल्यू क्या आ गई? ए और बी की। ए की मान आ जाएगा 9 और बी का कितना आ जाएगा? 4। या फिर हम ऐसा भी कह सकते हैं बी की वैल्यू 4 आ जाएगी और ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 9 आ जाएगी। तो क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? या तो 9 4 होगा या 4 9 होगा। इसमें से जो भी ऑप्शन दे रखा होगा वो सही होगा। इस बुक में ऑप्शन नंबर बी दे रखा है, क्या? 9 और 4। तो इसका आंसर सही होगा 9 और 4। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।